हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एचएससी के जो अभी एग्जाम्स आने वाले उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 25-26 बैच का सबसे ज़्यादा क्या है। ईच एंड एवरी चैप्टर्स के बेस में हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आइए चलिए बिना भी एक टाइम पास किए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक हमारा, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपका है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स को लेके। अगर इस पे बात की जाए तो इस पे अच्छे खासे आपको 11 क्वेश्चन है, जो मैं बोलूंगा आपको कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको ये चीज़ों को प्रिपरेशन में रखना ही रखना है। ओके, सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द नेम द पार्ट ऑफ अ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटेबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, सो ये सारे बेसिकली आपके कुछ इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको आपके पर्टिकुलर बेसिक कोई भी पब्लिकेशंस के बुक से आपको प्रिपरेशन रखना है। आपका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है उससे भी अच्छा खासा प्रिपरेशन रखना है। बेसिकली द सेकंड क्वेश्चन इज इवन though each pollen grain has a 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required for fertilize the 20 ovules in a particular couple। अब जो ये इसमें नंबरिंग्स दी गई है ये बेसिकली हमेशा सेम नहीं होगी। ओके, कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 मेल गैमेट से टोटल 20 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या अदरवाइज इसका कुछ अलग हो सकता है। तो इसमें कैसा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मे भी इसके नंबरिंग्स वगैरह को चेंज करके दिया जा सकता है। ओके, हो सकता है आपको इसमें क्वेश्चन हो डिफाइन पार्थिनोकार्पी, जो कि एक बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ठीक है। आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। तो ये सारे बेसिक से क्या है, एकदम 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर और बात की जाए तो क्या दिया आपको, हाउ पॉलीएम्ब्रियोनी कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। तो बेसिकली ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में रखने, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। अगर बात की जाए तो ये एक आपको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मैं इसमें बोलूंगा ये बात में कि ये जो आपको क्वेश्चन है 6th वाला, डिस्क्राइब द 3 डिवाइसेस विच by which cross pollination is encouraged in angiosperm by avoiding the cell pollination। it is a most important question। मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप प्रिपरेशन में जरूर रखिए। ओके, इवन आपको ये क्वेश्चन जो दिया है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, ये भी आपको एक बोला जा सकता है कि कुछ अमाउंट में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी के पास में आता है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ एंट्रोपस ओवल एंड लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड मेंशन देयर फेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ही दिए, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होने वाला है आपको। ओके, इसमें से हो सकता है कि कुछ आपको इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हो सकता है आपके बेसिकली एक्सरसाइज के। तो वैसे तो ज्यादातर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक के तौर पे नहीं दिया गया। ओके, आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशन इन एनाफिलिस फ्लावर, मेंशन एनी 1 एग्जांपल ऑफ द एनाफिलिस फ्लावर। ये क्वेश्चन हो गया, और सेम क्वेश्चन आपको दूसरा भी जिसमें एग्जांपल खाली बेसिकली दूसरे फ्लावर हाइड्रोफिलिस का है, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ हद तक का प्रिपरेशन में प्रॉपर तरीके से रख के जाना है। आगे बात की जाए तो एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन 2 मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये बेसिकली थोड़े इंटेक क्वेश्चन के बेस पे आपको होने वाले हैं। तो ये चैप्टर से ये 11 क्वेश्चन तो आपको पर्टिकुलरली अच्छे से क्या करना है, प्रिपरेशन में आपको रखना ही रखना है। ओके, इसी तरह हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का है, इसका भी अच्छा खासा हैवी वेटेज है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के बेसिकली वेटेज ज्यादा ही होते हैं। जैसे इसमें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस का जो बेसिकली हिस्टोलॉजी है, आइदर द लेटरल सेक्शन और द बेसिकली द ट्रांसफर सेक्शन। तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाइए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हिस्टोलॉजी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आगे बात कर सकते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी ह्यूमन फीमेल शो साइक्लिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस इन द यूटेरस। तो ये तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट को बोलूंगा इसको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से कैसा है कि आपको 2 टाइप के क्वेश्चन को फ्रेमिंग करके दिया जा सकता है कि आइदर द फेसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके मॉर्फल बेसिकली द स्ट्रक्चरल चेंजेस पूछे जा सकते हैं, या उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेसेस में क्या क्या बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होंगे वो पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिक अच्छे से इस क्वेश्चन को तो प्रिपेयर करना ही करना है। आगे बात करें, डिस्क्राइब अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म। तो बेसिकली आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्पर्म का कैसा डायग्रामेटिक फॉर्मेशन है, उसके लेबलिंग्स क्या है। बेसिकली लेबलिंग पे क्वेश्चन होता है ह्यूमन स्पर्म पे, तो एक बार उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन किएगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, कौन कौन से फेसेस होते हैं उसके अंदर, लाइक अ ग्रोथ फेस, मैच्योरेशन फेस, मल्टीप्लिकेशन फेस। इसको आगे बात करें तो इसको भी थोड़ा एक हद तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बोला जा सकता है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ अ आरसीएच प्रोग्राम। ये आपको 4 बेसिकली 3 से 4 आपको इसके अंदर आरसीएच के मेन गोल्स होते हैं जिसको आपको बताना होता है।
ठीक है, तो इसमें आपको खाली गोल्स वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, बर्थ कंट्रोल विद अ टेम्परेरी एंड परमानेंट वे। इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने इसके अंदर नहीं दिया, लेकिन आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो परमानेंट तरीका है और जो बेसिकली टेम्परेरी तरीका, परमानेंट तरीका फिर भी इतना क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, लेकिन जो टेम्परेरी है कि टेम्परेरी तरीके से हम लोग बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि केमिकल मीन्स है, हार्मोनल मीन्स है, या कोई बेसिकली इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, या अदर कोई भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज एज अ एक बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे किसी बोर्ड एग्जाम हो, कभी भी बोर्ड एग्जाम थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे ज्यादा बात करता है, तो इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैसे लिए जाए। आगे बात की जाए तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा अमाउंट में कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नोन एज अ आर्ट। ये भी आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन से पूछा जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या क्या हो सकता है आपको कि बोला जाएगा कि हाँ अपने पास जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, तो बेसिकली आपको पता है कि ये सब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का टेक्निक है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी बेबी को कंसीव किया जा सकता है। तो ये सारे बेसिकली सेंसिटिव टॉपिक होते हैं जिन पे थोड़ा क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। ड्रॉ नीड लेबल डायग्राम ऑफ अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बेसिकली आपको प्रिपरेशन इसको खुद का रखना है, वहां बनाने की तो बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वहां पे आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के डायग्रामेटिक फॉर्मेशन नहीं आएंगे। आपको डायग्राम प्रॉपर ये प्रिपेयर करने की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके लेबलिंग्स प्रॉपर तरीके से याद रखने। ओके, ऑल द हार्मोनल फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली एमसीक्यू के तौर पे या आपके ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, लाइक सच एन ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होगा, ओके, लाइक इंसुलिन का क्या है, सॉरी बेसिकली एक्टिविन का क्या है, इनिबिन का क्या है, ये सारे फंक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, तो ये सारे फंक्शन आपको एमसीक्यू के तौर पे हो सकते हैं। एंड द डिजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आपके बुक में दो ही दिए गए, बेसिकली द साइफिलिस एंड द गोनेरिया, तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रखने, जिसमें आपको पूरा सिम्टम्स वगैरह इतना चीजें नहीं ध्यान रखनी है। आपको बेसिकली डिजीज के नाम, उसके कॉजेटिव एजेंट, उसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड लास्टली बेसिकली द ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव मेजर्स, तो इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे जो चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो पहला बात करते हैं इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपको 3 लॉ दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उसमें से किसी एक लॉ के आने का थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है, द डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बात करते हैं एक्सप्लेन अबाउट द इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, ये भी एक तरीके से आने का इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ डेविएशन ऑफ द मेंडल। तो मेंडल के डेविएशंस में से जो आपके पास 4 होंगे बेसिकली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लेयोट्रॉपी, जिसमें से ये 2 को ज्यादा प्रीफरेबल किया जा सकता है। आइदर इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है कि मिराबिलिस ज़ैलापा जो बेसिकली हमारे पास एक प्लांट है उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, ओके, जो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन रिसेक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनालिसिस सिम्टम्स। बेसिकली इस पे तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि नॉन 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की गई तो ट्राइसोमी है जो कि डाउन सिंड्रोम का है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट आपको सिम्टम्स का एनलिस्टमेंट करना है। एनलिस्ट मतलब क्या है कि सिर्फ आपको लिखना है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, खत्म। जैसे अगर बात की जाए शॉर्ट एंड ग्रोथ होगा, ठीक है, पांच वगैरह में क्रिसेस होंगे, तो ये सारे बेसिक क्या एकदम सिर्फ एनलिस्ट किया आपने कि इतना ही प्रॉब्लम है, आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देना है। आगे बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन कि पोजीशन और सेंट्रोमेयर के बेस पे आपको बेसिकली 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। ओके, डिफाइन द टेस्ट क्रॉस एंड गिव इट सिग्निफिकेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई रहता है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को मिक्स करके पूछा जा सकता है। ओके, एक्सप्लेन अबाउट द प्लेयोट्रॉपी, तो ये मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि बेसिकली मेंडल के डेविएशन के अकॉर्डिंग ऐसे सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी, ह्यूमन बर्ड्स, बेसिकली ह्यूमन तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े होते हैं, जस्ट आपको हनी बीज के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और बर्ड्स में कैसा होता है वो देखना है। ओके, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल, तो ये आपके बुक में प्रॉपर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड को लेके 2 एग्जांपल दिए जिसका क्रिस क्रॉस पैटर्न है, उसको आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉसेस याद होनी चाहिए, क्रॉस में गलतियां नहीं होनी चाहिए चैप्टर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ओके, What is basically a dihybrid cross? Explain with a suitable example and checkerboard method. Basically आप कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा, आपको कोई भी एग्जाम में हो सकता है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे बोले, उनको बोला जाए कि क्रॉस करके आपको बताना है व्हाट विल बी द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ दिस। ओके,
तो यहाँ पे ये बात होती है हमारे चैप्टर नंबर 3 को लेके। आगे बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 को लेके कि क्या क्या है हमारे पास। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा अच्छा खासा इसमें पकड़ बनाए रखे आप लोग। पहले तो गिव द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, काफी ज्यादा बार पूछा जाता है कि एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। कभी कभी आपको स्टेप्स भी बोला जा सकता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ओके, राइट द एम्स ऑफ द एचजीपी, कभी कभी एचजीपी का खाली फुल फॉर्म आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एचजीपी का एम्स क्या क्या है। ओके, आगे बात करते हैं डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, प्रिपरेशन आप करके जाइए, बिकॉज इसके अंदर अच्छा खासा आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के तौर पे आता है। ओके, आगे बात करते हैं डिस्क्राइब अबाउट द लैक ऑपेरॉन। तो ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बोलूंगा। जितना मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, उतना मैं आपको लैक ऑपेरॉन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट में बोलूंगा। ओके, आगे बात करते हैं एक्सप्लेन अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों होते हैं। ये आपको इसमें 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें से कोई पर्टिकुलर स्टेप पे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पार्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन जैसे पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड इवन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। बहुत सारे जेनेटिक कोड है जिसमें से आपको पर्टिकुलर कोई जेनेटिक कोड के ऊपर क्या हो जाए एक्सप्लेन क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि 1 मार्क्स का हो सकता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट चैप्टर अगर बात की जाए इसके अंदर इवोल्यूशन को लेके, तो इवोल्यूशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो एडेप्टिव रेडिएशन जैसे मार्सुपियल या डार्विन फिंचेस के ऊपर हो सकते हैं, या बेसिकली आपको इसके अंदर एक और बात है हार्डी बिग बैंग की थ्योरी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया, उसके बेस पे पूछा है। ओके, बाय टेकिंग इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज वन एग्जांपल। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन का जो बात है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म को लेके, कहानी जैसे ही पार्ट था ब्रिटिश के रिवोल्यूशन के बात का, तो ये भी आप एक बार रीड कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा बोलूंगा इस चैप्टर रिलेटेड इज द यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे हो सकते हैं, तो इसको भी काफी अच्छे से प्रिपरेशन आप करिए ही करिए, तो मैं बोलूंगा। आगे है व्हाट इज आइसोलेशन और उसके डिफरेंट टाइप, जैसे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में कौन कौन से डिफरेंट टाइप है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो इजीली निकल जाता है, रिप्रोडक्टिव के अंदर थोड़े ज्यादा टाइप्स होते हैं। ओके, राइट अबाउट द केमिकल इवोल्यूशन। तो ये इतना ज्यादा तो नहीं पूछता है कभी भी बोर्ड एग्जाम्स आपको बहुत ज्यादा लेंथी फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर कैसा आपको थ्योरी समझ में आ जाती है कि इवोल्यूशन में सबसे हाईली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी अभी तक चली आ रही है। ओके, डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन इवोल्यूशन का जो आपको चार्ट दिया आपके बुक में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरा पार्ट पढ़िए, लेकिन आपको क्रेनियल फीचर्स हो गए, वो कहाँ पे उसका फॉसिल पाया गया था, उसका नेमिंग क्या है, बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ध्यान होने चाहिए, लाइक अ पॉइस्चर वगैरह की बात हो गई ये सब। लेकिन आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके अंदर के एक एक कैरेक्टर के बारे में जानिए कि हाँ रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस हर एक का कैरेक्टर क्या था, तो एकदम इसको बेसिक के तौर पर पढ़िए। ओके, नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपके बुक में 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं नेचुरल सिलेक्शन को लेके, डिसरप्टिव है, बैलेंस है, डायरेक्शनल है। तो इसके बेस पे आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उन ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ डिसरप्टिव में होता है, कौन सा डायरेक्शनल वगैरह में होता है। ओके, आगे बात कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रिएशंस के बारे में बात की जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इसके अंदर करना है कि क्रोमोसोमल एब्रिएशन में कभी कभी डिलीशन होता है, ट्रांसफर्शन होता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, इन्वर्जन वगैरह, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे बात करते हैं जो कि चैप्टर हमारे पास 6 प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 5 ही दिए हैं, वो 5 ही 5 आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं। बाकी जिसमें दिए मैंने बोला कि एटलीस्ट इतना तो आप प्रिपेयर कीजिए, लेकिन इसके अंदर तो पूरा ही बोलूंगा कितना करो। ओके, जैसे कि राइट अ नोट ऑन द हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर विद अ नीट लेबल डायग्राम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको। ओके, व्हाट इज कॉल्ड द एलिक्सर ऑफ द लाइफ, व्हाट मेक्स इट सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के फॉर्म में हो सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड या कैपिलरी वाटर का बेसिक सा डेफिनेशंस वगैरह क्या है, एंड गिव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। ये कुछ आपको क्या है इसके अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने और पढ़ के जाने अच्छे से। ओके, आइए बढ़ते आगे इसी तरह चैप्टर पे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन की बात में। विच इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स। तो बेसिकली इसके प्रिकर्सर क्या है, जैसे ट्रिप्टोफैन वगैरह IAA के प्लांट्स का प्रिकर्सर है। इसके बदले कभी कभी आपको फुल फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IAA। ओके, तो ये आप प्रिपरेशन प्रॉपर कीजिए। इसके अंदर 5 हार्मोन्स है, बेसिकली वो 5 हार्मोन्स को आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें भी आपको 2 मैं बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफाई करूंगा। 1 इज द एब्सिसिक एसिड एंड सेकंड इज द इथिलीन। ठीक है, बिकॉज ये गैशियस फॉर्म में कभी कभी यूज हो रहे हैं। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम given to 2 identical substance isolated separately, name them, give the chemical feature of abscisic acid। ये मैंने आपको पहले बोला कि 2 ये हार्मोन का प्रिपरेशन तो ज्यादा अच्छे से कीजिए। आगे बात करें डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड वही एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट, सेम क्वेश्चन मैं अभी आपको वही बोल रहा हूँ। ओके, व्हाट इज डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो लगता तो नहीं आने का, लेकिन चांसेस होते कभी कभी ऐसे ईजीएस्ट क्वेश्चन भी आ जाए।
ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन द अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिकली आपको ध्यान रख के जाना है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर ग्राफ वगैरह के फॉर्म में बात हो जाती है इसलिए। ओके, एनालाइज द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों के डेफिशिएंसी होने की वजह से प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स या प्रॉब्लमेटिक कॉजेज देखने मिल सकते हैं, ये आपको प्रिपेयर एक बार करना है। ठीक है, व्हाट इज वर्नलाइजेशन, गिव इट सिग्निफिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ये 2 मार्क्स के फॉर्म में आ सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द सिग्मोइड कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, तो आपके बुक में बेसिकली सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दिया गया है जिसके ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स भी उसको आपको बताने हैं। ओके, आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन सर्कुलेशन चैप्टर के रिलेटेड में क्या क्या बात हो सकती है। तो इसके अंदर आपको पहला बताना है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द ब्रीथिंग, कि किस तरीके से ब्रीथिंग प्रॉपर, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन वगैरह वगैरह। ओके, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करूंगा कि आपको कंडक्टिंग सिस्टम बताना है ह्यूमन हार्ट का, इवन इसी के साथ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे इसके अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पूरा पढ़ना पड़ेगा, सेकंड आपको उसका कंडक्टिंग सिस्टम जैसे एवी नोड, बंडल ऑफ एस, परकिंजन फाइबर वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। आगे मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा जो आपको थर्ड वाला है, इज द नीट लेबल डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड वेन्स के बेसिस पे। ओके, एक्सप्लेन द ब्लड क्लॉटिंग इन अ शॉर्ट वे में आपको ये पढ़ना है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है प्रॉपर तरीके से, किसका ब्रेकडाउन है, प्लेटलेट फॉर्मेशन कहाँ पे क्या वगैरह वगैरह। ठीक है, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्लड, गिव इट्स फंक्शन, ये आपको अगर एक बार आपने ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ लिया जिसके अंदर आप ग्रैनुलो डब्ल्यूबीसीज हो गए, आरबीसीज हो गए, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट वगैरह के बारे में आपने ओवरऑल स्टडी कर लिया, तो अच्छा खासा ब्लड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, चाहे डब्ल्यूबीसी का हो, चाहे आरबीसी का हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट्स का हो, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाईली फोकस में आपको करने बोलूंगा ल्यूकोसाइट के पार्ट पे, बिकॉज वहां पे आपको अलग अलग टाइप्स के डब्ल्यूबीसी से, जैसे ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट है, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट में भी 3 है, ए ग्रैनुलोसाइट में 2 है, उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बिकॉज इस पे कभी कभी डायग्राम होता है और आपको पूछा जाता है आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें से ग्रैनुल है, कौन सा ए ग्रैनुलर, या उसमें भी कौन से स्पेसिफिक नाम है इसके। ठीक है, डिस्क्राइब द वाल्स ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, तो ये जब आप ऊपर का पढ़ोगे कि कंडक्टिंग सिस्टम कैसा है या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ऑटोमेटिक आप ह्यूमन वाल्स के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, राइट अ नोट ऑन अ ब्लड प्लाज्मा, तो बेसिकली इट इज ऑब्वियसली द सिमिलर पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको अलग अलग सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है कि कौन से मिनरल्स वगैरह काम करते हैं हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर, जो बाइकार्बोनेट बफर हो गए जिसे एक सब एग्जांपल है, तो बफर सिस्टम वगैरह से लेकर आप काफी सारी चीजें कवर करते हो आपके प्लाज्मा सिस्टम में। ओके, इवन द डबल सर्कुलेशन का जो डायग्राम है बेसिकली आपको ह्यूमन हार्ट वगैरह के बारे में दिया है कि डबल सर्कुलेशन में किस तरीके से प्रॉपर सर्कुलेशन दिया है, कब राइट एट्रियम में, कब राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है वगैरह वगैरह, सारी चीजें आपको एक बार ध्यान रखनी है। डायग्राम आपको ये नहीं बोलूंगा पूरा ओवरऑल पढ़ो, वैसे भी आप जब कंडक्टिंग सिस्टम वगैरह पढ़ोगे तो ब्लड के बारे में उसमें से आपका कवर होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि बेसिकली है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और बेसिकली अगर इसमें बोलूं तो इसमें जो आपका पूरा ये चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज द नर्वस सिस्टम एंड वन इज द कंट्रोल बेसिकली कोऑर्डिनेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर मैं बोलूंगा जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है जिसमें आपके 10 डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, मैं तो बोलूंगा वही पढ़ लीजिए, बाकी पीछे का छोड़ भी देंगे तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको हार्मोनल रिलेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म की बात हो गई। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, अलग अलग प्रॉपर्टीज है नर्व फाइबर की वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस का डायग्राम, ओनली डायग्राम करने को बोल रहा हूँ, जैसे डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, इसके कुछ डायग्राम दिए गए आपके बुक में, तो वो पर्टिकुलर डायग्राम को आपको देख के आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए। ओके, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ डिसऑर्डर इन द थायराइड। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ना कि अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ते हो तो जिसमें आप हाइपोथैलेमस, थायराइड, एडर्नल ग्लैंड, इन 3 को तो ज्यादा फोकस करके पढ़ो क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको बहुत सारा इसके अंदर ना घुमा फिरा की दी जाती है। ठीक है, कि जैसे अगर मैं बोलूं कि लिवर से ग्लाइकोजेनेसिस करवाने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन है, इंसुलिन वगैरह, जो ये सारे काम करके देता है। तो ये सारे कुछ पर्टिकुलर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से पूछा वही जाता है। ठीक है, आपके ग्लैंड के बेस पे, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि एक बढ़ा रहा है कोई काम को तो एक कम कर रहा है, ये दोनों बेसिकली अपोजिट वर्क करते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर और इवन द टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस पे भी आप थोड़ा फोकस करके जाइए अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैंने इसको डाला है बिकॉज मोड ऑफ एक्शन कैसे होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड सॉल्युबल कौन से हैं, लिपिड इनसॉल्युबल कौन से हैं और ये कैसे ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरेब्रम एंड नोट ऑन इट्स फंक्शन, मतलब सेरेब्रम का कभी कभी आपको लेटरल व्यू पूछा जाता है कि लेटरल व्यू के अकॉर्डिंग आपको सेरेब्रम के बारे में बताना है और उसके फंक्शन के बारे में बताना है कि कितना % एरिया ऑक्यूपाई करता है, क्या क्या चीजें वो कंट्रोल कर सकता है, कितने उसके अंदर लोब्स होते हैं वगैरह वगैरह चीजें। ओके, एंड बेसिकली
द लास्ट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेवल डायग्राम, एनाटॉमी बतानी आपको ह्यूमन आई की और एक्सप्लेन करना है विजन के बारे में। ईयर के ऊपर भी आपको इसमें दिया हुआ है चैप्टर में, लेकिन बेसिकली आई के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन अभी तक के आए हुए हैं, ठीक है। ईयर के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो ये मैं बोलूंगा आपको कि ह्यूमन एनाटॉमी जो आई की है वो आपको पढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर कैसा थोड़ा पार्शियली चलता है, लेकिन ज्यादा हाईवे वेटेज इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ ज्यादा होते हैं। ओके, इसके अंदर आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन से जैसे डिसऑर्डर वगैरह उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके अंदर की ह्यूमन हेल्थ डिजीज के ऊपर, तो बेसिक ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए इसके अंदर से स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको दिया गया, एक पर्टिकुलर टेबल दिया गया, वो आपको आना चाहिए। ये दोनों जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपके थोड़े ऑब्जेक्टिव बेस पे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर अप करते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में आपको दिया गया टॉपिक, जो कि थोड़ा एक इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज वो एज आप बोल सकते हैं थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा आपको इम्यूनोलॉजी के पार्ट से कम क्वेश्चन, लेकिन आपको डिजीज वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कॉमन ह्यूमन डिजीज में आपको मोस्ट ऑफ तो सभी पढ़ना है, लेकिन बेसिक अगर मैं बोलूं तो मलेरिया, टाइफाइड एंड HIV, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जिससे आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। पढ़ने तो बेसिक आपको सबको ही है, अगर आपको चाहिए तो मैंने बेसिक सा इसका एक वीडियो डाल के रखा है, जिसके अंदर मैंने एक प्रॉपर खाली टेबल को ही पढ़ा है कि एक डिजीज के ऊपर क्या सिम्टम्स है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, कौन पॉजिटिव एजेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पे देख सकते हैं जाके। आगे बात करते हैं एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा। इसमें हर माइक्रोब का फंक्शनल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर रिलेटेड इसका वेटेज कितना भी हो, आपको ज्यादातर माइक्रोब्स के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आता, सिर्फ माइक्रोब्स आएंगे, उसके बेस पे उसका फंक्शन आना चाहिए। तो एक हिसाब से बोला जाए तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, और अगर ये 3 से 4 मार्क्स में आता है तो भी वहां पे भी मेजा कॉलम के तौर पे ही जैसा आएगा, ठीक है। तो इस पे आपको हर माइक्रोब का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसका भी वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से डाला हुआ है। आगे बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक होने का एक चांसेस होता है कि प्लांट ब्रीडिंग करने की क्या क्या टेक्निक से उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कि कैसे कलेक्शन करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें। आगे डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का एक पार्ट है, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको कि किस तरीके से प्रॉपर टिश्यू कल्चर को परफॉर्म किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं व्हाट आर द बायोफोर्टिफिकेशन, गिव इट्स एग्जांपल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, छोटा सा बात बताना है, और उसका मेन क्या क्या एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस चैप्टर रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स है तो वहां पे भी उनको क्या करेंगे, A B करके छोटे छोटे पार्ट में पूछेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स करके, और 3 मार्क्स आपको देंगे उस पर। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, बेसिकली इसके अंदर जो आपको ट्रीटमेंट का तरीका दिया गया था, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से एकदम बाहर होना चाहिए स्टेप वाइज की क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हो सकता है आपको तो ये 4 मार्क्स में आ जाए मे बी। व्हाट इज बायोगैस, एक्सप्लेन करना आपको कि प्रोडक्शन कैसे होता है बायोगैस वगैरह का। ओके, एंड लास्टली द बायो फर्टिलाइजर्स और उसके एग्जांपल्स। बायो फर्टिलाइजर क्या है, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, वैसे ज्यादा आने का चांसेस नहीं, लेकिन आपको उसके एग्जांपल्स पता होने सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली द बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर ज्यादा घुमा फिरा के बनाने की ज्यादा कोशिश की नहीं जाती है। ओके, गिव द स्टेप्स इन PCR, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको कि PCR का क्या क्या प्रॉपर टेक्निक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PCR आपको करके जाना है। ओके, सोर्सेस एंड रिकॉग्निशन के बारे में आपको एक प्रॉपर टेबल दिया गया है कि कौन से एंजाइम्स बेसिकली, कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से सीक्वेंस पे कटिंग करते हैं, आइदर वो ब्लंट एंड देते हैं कि स्टिक एंड देते हैं, ये आपको पता होगा, तो इससे आप अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, तो RDNA टेक्नोलॉजी के प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या है, कब आप बेसिकली क्लोनिंग करते हो, कब आप कटिंग करते हो, कब आप इंसर्ट करते हो, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो, कैसे आप बायोरिएक्टर से चीजें बनाते हो, तो ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए इन डिटेल अच्छे तरीके से। ओके, अगर आगे बात करें तो एक्सप्लेन द जीन थेरेपी, गिव 2 मेथड्स ऑफ द सेम, बेसिकली जीन थेरेपी के ऊपर आपको पता होना चाहिए जीन थेरेपी क्या है, और आपको थोड़ा इसके बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखो आपको कैसा है कि जो इसके बाद RDNA टेक्नोलॉजी के बाद जो ज्यादा पार्ट है वो आपको थेरोटिकल पार्ट है, जिसके अंदर जितना भी बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ यूज होता है इसके ऊपर है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रख के जाइए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स, जैसे कि आपको कुछ टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, सच एज बायोपायरेसी वगैरह हो गए, ठीक है, बायो पेटेंट हो गए, बायो एथिक्स हो गए। कभी कभी आपको बायो पेटेंट, बायोपायरेसी के ऊपर आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि आपको बायोपायरेसी के ऊपर आपको एग्जांपल्स देने क्या क्या है, जैसे नीम, हल्दी वगैरह का था, बासमती राइस का था, तो ये सब बायोपायरेसी के एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली 13 चैप्टर जो कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, तो इसमें से मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग करके नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन से करने हैं, ठीक है, या कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बुक में जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। फर्स्टली आपकी बुक में अच्छा खासा टेबल दिया है, डिफरेंस बिटवीन द नीश एंड हैबिटेट, कि नीश क्या होता है बेसिकली और हैबिटेट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। आगे बात करें तो मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, सच अगर बात की जाए, अगर इसमें जैसे कि एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, सॉइल वगैरह को लेकर,
तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली किस पे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो ये चैप्टर रिलेटेड मैं आपको बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बताऊंगा, बिकॉज लॉजिस्टिक ग्रोथ का आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल का एक पर्टिकुलर ग्राफ है, इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन में तो रखने ही रखने हैं। ओके, एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कभी भी कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है, इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन, ये बेसिकली इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपको आपके एक्सरसाइज का नहीं है, जिसमें एक्सरसाइज में आपको छोटे छोटे टर्म है, जैसे इमिग्रेशन क्या होता है, इमाइग्रेशन क्या होता है, नेटिलिटी हो सकता है, बेसिकली मोर्टेलिटी हो सकता है, तो ये कुछ कुछ इसमें से टर्म आपको एक्सरसाइज के, बाकी ये जो क्वेश्चन है आपको ये इंटेक्स का क्वेश्चन है ज्यादातर। ओके, तो बेसिकली इस पर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कब पर्टिकुलर कोई पॉपुलेशन बढ़ता है कब कम होता है, उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है। ओके, एज पिरामिड को लेके दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन में रखना है कि एज पिरामिड बेसिकली किस एज ग्रुप का कब इसमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखेगा, कब ज्यादा ग्रोथ पॉपुलेशन दिखेगा, ये सारी चीजें। लास्टली बोलूंगा आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो इसके अंदर जो आपको बेसिकली जो डायग्रामेटिक वाले हैं, जैसे एज पिरामिड की बात हो गई या हमारे पास पॉपुलेशन की बात हो गई या एक्सपोनेंशियल ग्राफ वगैरह की बात हो गई, तो ये सारे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। और जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली अब भी आएगा ही आएगा। म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है, ठीक है, इसी तरह अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रोटोकॉल ऑपरेशंस हो गए, तो ये सारी चीजें, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि किस में ज्यादा किसको बेनिफिट है, किस ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हार्म है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो का जो चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये 3-4 ही क्वेश्चन है जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर बोला जाए। तो जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके, और उसका क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है किसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, आपको इकोलॉजिकल पिरामिड बताना है, लेकिन उसी के साथ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास का भी पिरामिड है, तो ये आपका एक ही बार में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा ओवरऑल वे में। आगे बात करें तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो जिसके अंदर प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है, सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा। डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल एंड राइट अ नोट ऑन इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अ कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो थोड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, तो एक बार इसको भी प्रिपरेशन में किएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मार्क्स तो नहीं, बेसिकली 3-4 आपका इसमें वेटेज है इसका, तो क्वेश्चन भी आपको ज्यादातर 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट 3 मार्क्स के वैसा बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे बात करते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बेस पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो बेसिकली क्या क्या है, राइट अ नोट ऑन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप पहला डिफरेंशिएट बिटवीन के तौर पे पढ़िए, ठीक है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ये तो बेसिकली आपका एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है वो आप अपना खुद से भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, और उसकी कौन से सोर्सेस है ग्रीन हाउस बनाने के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको बोलूंगा कि ग्रीन हाउस के ऊपर तो आप पढ़िए ही क्या क्या होता है। आगे बात करें तो पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के ऊपर है, जिसमें लैटिट्यूडनल हो गया, एल्टीट्यूडनल हो गया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हो गया, ये इतना क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बोलूंगा नहीं आने का चांसेस, लेकिन आपको फिर भी ये घुमा फिरा के जब आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओके, कि पोलार रीजन पे एनिमल्स कैसे होंगे, इक्वेटर रीजन पे एनिमल्स कैसे होंगे, हायर एल्टीट्यूड पे कैसे होंगे, लोअर एल्टीट्यूड पे एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, तो उसके बेस पे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन हो सकता है। ओके, व्हाट इज रेड डेटा बुक, या रेड डेटा बुक के अंदर कौन से स्पीशीज का क्या नंबर अभी चल रहा है, इस के बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, एंडेंजर्ड क्या होता है, वर्नरेबल क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, किस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन चलता है, कैसे कोई पर्टिकुलर हैवी मेटल्स या एलिमेंट्स किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पे बोलूंगा मैं, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल इज एन एसेंशियल स्टेप, व्हाई इज इट सो, बेसिकली मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल बनाया गया था ओजोन डिप्लीशन की वजह से, कि जिस भी केमिकल या कार्बन या बेसिकली कोई भी ऐसा केमिकल जो ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल करे, तो ये मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल बेसिकली जो कनाडा में रखा गया उसके ऊपर बेसिकली बात वगैरह होती है, और ये सारी चीजों पे कंट्रोल लिया जाता है कि ओजोन डिप्लीशन कम से कम हो पाए। तो ये सारे मैं आपको बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको प्रिपरेशन में अच्छे से रखने हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, होप्स आपको ये वीडियो मदद किया होगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह बने रहे हमारे साथ।